जो हम चाहेंगे वो नहीं होगा, जो ईश्वर चाहेगा वो होगा। जो जीवन में मिल जाए उसे स्वीकार कर लेना ही हम सबकी समझदारी है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। मनुष्य से करवाने वाला ईश्वर ही है। सारे कार्य ईश्वर द्वारा करवाए जाते हैं। अतः मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य तो केवल कर्म कर सकता है, उसका परिणाम देने वाला केवल ईश्वर है। प्रत्येक मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। जो मिलेगा वह उसके लिए सर्वोत्तम होगा। जो हमें मिल रहा है और जो मिलेगा वो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ईश्वर की प्रेरणा से ही सारे कार्य हमारे जीवन में घटित होते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम जो सोचे वह पूरा हो जाए। यह सब ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है कि हमारे जीवन में सुख देता है या दुख, और जो देगा उसे स्वीकार कर लेना ही हम लोगों के लिए अच्छा होगा। जब तक हम पर ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक हमारे कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकते। जब ईश्वर की कृपा हो जाएगी तो सारे बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी इच्छा ईश्वर द्वारा ही प्रेरित होती है, और जैसे हम विचार रखे हैं वैसे ही हम हो जाएंगे। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हमारी इच्छा मर्यादित होनी चाहिए। यदि हमारे जीवन में कष्ट लिखे हैं तो हमें कष्टों का सामना करना पड़ेगा, और अगर हमारे जीवन में सुकून के बादल छाएंगे तो वो बिना बरसे नहीं जाएंगे, वह सुख देकर ही जाएंगे और हमारे जीवन को सुखी बना देंगे। यदि आपको ज़्यादा पावर मिल गई है तो घमंड करने की कोई बात नहीं, क्योंकि पावर को देने वाला ईश्वर है और पावर को वापस लेने वाला भी ईश्वर है। अतः हमें ईश्वर का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। जो भी है हमारे वह ईश्वर का दिया हुआ। ईश्वर कब उसको वापस ले ले पता नहीं, कब हमको अमीर से गरीब बना दे इसकी भी कोई जानकारी नहीं। अतः ईश्वर ही सर्वोपरि है, ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, ईश्वर ही अंतर्यामी है। हमें कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए। जो भी मिले उसे स्वीकार करते
कर लेना चाहिए, बिना डरे बिना झुके हमें अपने जीवन को जीना चाहिए और ईश्वर को हमेशा याद करते रहना चाहिए कि क्योंकि कोई कार्य भी ईश्वर की बिना मर्जी के नहीं होते। बिना ईश्वर की कृपा से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो प्राप्त किया है ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है और जो मिलेगा वह भी इसकी कृपा से मिलेगा। तो ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जो भी कीजिए ईश्वर से पूछ कर कीजिए, अर्थात ईश्वर की इच्छा के अनुसार कीजिए। अच्छा या गलत वह ईश्वर ही जानता है और जो उसका परिणाम मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वह भविष्य पर छोड़ दो। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वो क्या एक न्यायमूर्ति है। जो भी अब तक आपको मिला और जो मिलेगा उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर उसे स्वीकार करते चलिए। जैसा भी है जो भी है उसमें खुश होने की कोशिश कीजिए। सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबका अपना अपना दर्द है, सबका अपना अपना दुख है। कोई इसको आसानी से झेल लेता और कोई यहाँ वहाँ सर पीटता रहता और कहता है कि ईश्वर ने उसके साथ गलत किया, अन्याय किया, ये नहीं करना चाहिए। जीवन की गाड़ी पर निरंतर चलना चाहिए। जीवन की गाड़ी को निरंतर चलाना चाहिए, बिना थके बिना रुके आनंद लेना चाहिए। जो भी मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। किसी से ईर्ष्या द्वेषी भावना नहीं रखनी चाहिए। जो भी आपके पास है वो आपके लिए सर्वोत्तम है। प्रत्येक रात की सुबह होती है। आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका मनुष्य हल न जानता हो। सबके पास अपनी बुद्धि और विवेक है, उसी का उपयोग करते हुए समस्या का हल ढूंढना चाहिए। क्योंकि समस्याएं आती हैं जाती हैं, जीवन एक जैसा नहीं रहता, उतार चढ़ाव आते रहते। आप चलते रहे तो आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप रुक गए तो मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है, आंधी के साथ बरसात भी हो सकती है। अर्थात इस समय कभी सूट करेगा कभी सूट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें चलते रहना चाहिए। रास्ता गीला हो जाएगा तो फिसल जाएंगे। तो चलते रहना आवश्यक है। किस बात का डर सता रहा है? जो भी होगा आपके जीवन में वो आपके लिए अच्छा होगा, बेस्ट होगा। इस बात का याद रखिए। क्यों रो रहे हैं और क्या आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं? भाई रोते वो हैं जो भगवान पर भरोसा नहीं करते, ईश्वर पर भरोसा नहीं करते। जो होगा वो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपको धैर्य और साहस से अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य को एक सच्चा वीर पुरुष और साहसी बनाते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखो, कभी भी ईश्वर आपके साथ गलत नहीं होने देगा। इतना आपको अपने ध्यान में रखना होगा कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। अगर जिंदगी पहाड़ है तो हम माझी से कम नहीं, इसको तोड़कर ही दम लेंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद हुए तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हमारा रास्ता रोक ले। हमें अपने आप में विश्वास रखना होगा कि हम इस काम को कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं।
मनुष्य अपने पर उतर आए तो असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। उसने जिसकी जिद पकड़ ली वो काम कर सकता है। इसके लिए जिद्दी और मेहनती बनना पड़ेगा। अगर आपने चलना शुरू कर दिया है तो अपने आप में विश्वास रखो कि आपको एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। और आप बैठे बैठे उसके लिए प्लान बना रहे हैं तो आप कभी भी मंजिल को नहीं पा सकते। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। और ये हम सभी जानते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मनुष्य को कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मनुष्य अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। वह जो चाहे कर सकता है। उसके लिए उसे संयम की परीक्षा से गुजरना पड़ता है, अर्थात जिंदगी के उतार चढ़ाव को सहना पड़ता है। और जो सह लेता है वही सक्सेसफुल हो जाता है। आखिरी सांस तक जीवन की लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। अगर लड़ना शुरू कर दिया है तो निश्चय ही आपकी विजय होगी। अगर आपने डरना शुरू कर दिया है तो निश्चय ही आपको कोई नहीं जिता सकता, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जो मन से हार गया तो कभी वो जीत नहीं सकता। आप अपने आप में गुनगुनाते रहिए कि हम होंगे कामयाब एक दिन, कि हम होंगे कामयाब एक दिन। आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप में सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि आप ईश्वर का अंश हैं। ऐसी कौन सी वस्तु जो आपसे छीन लेगी, और जो आप जन्म के समय लाए थे? कोई मनुष्य भी है वो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। यदि नहीं तो फिर किस बात का दुख है? क्या आपको अपने आप पर भरोसा नहीं? आप जो चाहे कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप उस परम पिता के अंश से जो काफ़ी शक्तिशाली है। फिर आप क्यों डर रहे हैं? फिर क्यों रो रहे हैं? आप अपने आप में शरीर के रूप में आत्मा है, जिसको किसी बात का भय नहीं। तो फिर आपको किस बात का डर है? आप ईश्वर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ रचना है। आपको भय मुक्त होना चाहिए। आपको राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए। आपको निस्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थी नहीं बनने की कोशिश कीजिए। निस्वार्थ बनोगे तो आपको ईश्वर उसका जरूर परिणाम अच्छा देगा। मनुष्य को बुरे वक्त के लिए कुछ बचाकर रखना चाहिए। पता नहीं कब इसकी आवश्यकता पड़ जाए, जिससे वह किसी दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े, क्योंकि हाथ फैलाना ही बहुत अपने आप में लज्जा की बात है। अतः मनुष्य को बुरे वक्त के लिए अपने पास कुछ धन संचित करके रखना चाहिए। मनुष्य ईश्वर की बनाई सबसे अच्छी रचना है। उसका खुद का विवेक, बुद्धि और साहस होता है। मनुष्य ईश्वर को सबसे प्रिय है। ईश्वर ही मनुष्य को अच्छे और बुरे का पाठ सिखाता है। मनुष्य को कभी भी किसी दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। पता नहीं कब उसकी मजबूरी का फ़ायदा कोई तीसरा व्यक्ति उठा ले। मनुष्य को इन सब से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी का मजबूरी का फ़ायदा उठाएं तो आपकी भी मजबूरी का कोई तीसरा आदमी फ़ायदा उठाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें।
परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, मनुष्य के सामने बौनी हो जाती हैं। जिस मनुष्य के पास साहस और विवेक दोनों हैं, उससे उससे बड़ी से बड़ी आंधियाँ भी नहीं हिला सकती। बिना ईश्वर की भक्ति से मनुष्य उसको प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए उसे अपने आप को तपाना होगा, लोगों के दुख दर्द को साझा करना पड़ेगा। उसके लिए मनुष्य की सेवा करनी होगी, और वो सेवा कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ भाव से करनी होगी। उसमें स्वार्थ सिद्ध नहीं होना चाहिए। जिस दिन मनुष्य पर ईश्वर की कृपा हो जाएगी, मनुष्य का जीवन में दुख के बादल छटना शुरू हो जाएंगे, और मनुष्य के चेहरे पर एक चमक आ जाएगी, और मनुष्य को जिंदगी का मर्म समझ में आ जाएगा कि वो किस लिए उसका जन्म हुआ, क्या करने आया था, क्या करने लगा। मनुष्य जो भी करे उसमें ईश्वर का स्मरण होना जरूरी है, अर्थात ईश्वर की इच्छा का होना जरूरी है। उसमें ईश्वर का आशीर्वाद भी होना जरूरी है। अर्थात जो भी कार्य करो, ईश्वर का स्मरण लेकर करो। सुख और दुख प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने सुख उठाए दुख ना उठाए। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख जरूर मिलता है। अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो आपका अच्छा समय भी आएगा। यह सत्य और नित्य है। सुख दुख जीवन के सबसे बड़े सत्य है। और एक और बड़ा सत्य है कि मनुष्य की मृत्यु और उसका जन्म। मनुष्य का रखवाला ईश्वर है तथा पालनहार भी ईश्वर है। मनुष्य के लिए कृपा निधान भी ईश्वर है। मनुष्य का पिता भी ईश्वर है। मनुष्य की माँ भी है। मनुष्य का सब कुछ ईश्वर ही है। अतः उसे अपने दुख के समय ईश्वर को जरूर याद करना चाहिए। आपके वो दुख कम कर देगा, आपको साहस देगा, आपके दुखों को सुख में बदल देगा। तो थैंक्स, आपने मेरा वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नारद स्टडी पॉइंट, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको तरक्की दे, सद्बुद्धि दे। ईश्वर आपको आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।